आज हम बात करने वाले हैं पुराने लैंडलाइन फ़ोन के पीछे की उस कमाल की इंजीनियरिंग के बारे में। और ख़ास तौर पर हम उस रहस्य को समझेंगे कि आखिर ये फ़ोन बिजली कटने पर भी काम कैसे करते रहते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पुराने फोन तब भी कैसे चलते रहते थे जब घर की बिजली पूरी तरह गुल हो जाती थी। जरा आज के स्मार्टफोन्स के बारे में सोचिए, जिन्हें लगातार चार्जिंग चाहिए। उनके मुकाबले ये किसी जादू या रहस्य से कम नहीं लगता, है ना? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और इसकी पहली परत को हटाते हैं। देखिए, इसका राज घर में आने वाले बिजली में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि फोन की लाइन आखिर आती कहाँ से थी। तो देखिए, बात ये थी कि फोन को बिजली दीवार के किसी प्लग से मिलती ही नहीं थी। जी हाँ, वो आती थी सीधे टेलीफोन एक्सचेंज से। कितना कितना सरल, लेकिन उतना ही शानदार समाधान था ये। तो ये बिजली का सफर कुछ ऐसा था। ये टेलीफोन एक्सचेंज से शुरू होता, फिर कॉपर यानी तांबे के तारों से होते हुए सीधा हमारे घर के फोन तक पहुंचता था। और कमाल की बात तो ये है कि जिन तारों से हमारी आवाज आती जाती थी, उन्हीं तारों से बहुत कम वोल्टेज का करंट भी आता था, जिसे हम डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि टेलीफोन एक्सचेंज अपने आप में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट था। वहाँ बहुत बहुत बड़ी बड़ी बैटरियां और बैकअप जनरेटर लगे होते थे। मतलब अगर पूरे शहर की भी बिजली चली जाए, तब भी एक्सचेंज फोन लाइनों को चालू रखने के लिए लगातार पावर भेजता रहता था। तो लैंडलाइन का पहला राज था उसकी अपनी कभी ना बंद होने वाली पावर सप्लाई। ठीक है, तो फोन में पावर तो आ गई, लेकिन फोन की घंटी कैसे बजती थी? उसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह के पावर सिग्नल की जरूरत पड़ती थी। चलिए इसे भी समझते हैं। जब भी कोई कॉल करता था तो एक्सचेंज से एक बहुत तेज, लगभग 90 वोल्ट का झटका भेजा जाता था। ये एक खास तरह का एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट होता था। ये नॉर्मल करंट से कहीं ज्यादा पावरफुल था और इसका सिर्फ एक ही काम था, और वो काम था फोन के अंदर लगी असली मेटल की घंटी पर जोर से चोट करना। और यही वजह थी कि पुराने फोन्स की घंटी इतनी तेज, इतनी खनकदार और मैकेनिकल होती थी। एक ऐसी आवाज जिसे पुरानी पीढ़ी के लोग आज भी नहीं भूले होंगे। अच्छा, तो फ़ोन में पावर है वो बज भी सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आवाज़ तारों के आर पार कैसे सफ़र करती थी? इसका जवाब भी बहुत ही खूबसूरत और सरल है। तो यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पुराने फ़ोन एनालॉग तकनीक पर काम करते थे। ये एक लगातार बहने वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, जिसमें वोल्टेज का उतार चढ़ाव ठीक हमारी आवाज़ की तरंगों की नकल करता था। ये आज के डिजिटल 0 और 1 वाले सिग्नल से बिल्कुल अलग था। इस बात को समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे 2 कप और एक धागे वाला खेल, बस यहाँ तार की जगह बिजली का एक तार था। एनालॉग ट्रांसमिशन को इससे बेहतर तरीके से शायद ही समझाया जा सकता है। होता ये था कि जब कोई फोन में बोलता तो माइक्रोफोन तार में बह रहे डायरेक्ट करंट को आवाज की तरंगों के हिसाब से वाइब्रेट कर देता था, और दूसरी तरफ रिसीवर इन्हीं वाइब्रेशंस को पकड़कर वापस आवाज में बदल देता था। तो असल में लैंडलाइन फोन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी ही थी। तो अब जब ये रहस्य सुलझ गया है, तो चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि ये शानदार इंजीनियरिंग आज के हमारे डिवाइसेस पर क्यों लागू नहीं होती। यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। पुराने फोन एनालॉग सिग्नल इस्तेमाल करते थे और उन्हें एक्सचेंज से बहुत ही कम पावर चाहिए होती थी। वहीं आज के मॉडर्न फोन डिजिटल हैं और उन्हें अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, प्रोसेसर्स और इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। और बस यही असली वजह है। वो पतला सा टेलीफोन का तार आज के स्मार्टफोन की स्क्रीन, प्रोसेसर और इंटरनेट जैसी चीज़ों को चलाने के लिए ज़रूरी पावर दे ही नहीं सकता। इसीलिए हमें अपने फ़ोन, अपने मॉडेम, इन सब के लिए एक अलग पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये तो देख लिया कि पुरानी तकनीक आज की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती, लेकिन उस पुरानी तकनीक में भी इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे कमाल थे जो आज भी हैरान कर देते हैं। चलिए ऐसे ही एक और दिलचस्प हिस्से यानी रोटरी डायल को समझते हैं। ये बहुत ही शानदार था। जब कोई रोटरी डायल पर 5 नंबर घुमाकर छोड़ता था, तो अंदर का एक मैकेनिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ठीक 5 बार काटता था। एक्सचेंज बस इन रुकावटों को गिन लेता था और समझ जाता था कि 5 नंबर डायल किया गया है। सोचिए, बिना किसी डिजिटल चिप के पूरी तरह से मैकेनिकल, कितना सरल और कितना जीनियस।
तो ये थे लैंडलाइन फ़ोन के कुछ बेहतरीन इंजीनियरिंग रहस्य। पर क्या कभी ये सोचा है कि सिम कार्ड के कोने पर वो एक छोटा सा कट क्यों होता है? वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, उसके पीछे भी एक बहुत ज़रूरी वजह है।